Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज का लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन को शुरू करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में जानेंगे और साथ साथ इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू को भी सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो क्या कहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन? इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। देखिए, एक एनालिसिस करी गई थी मार्केटिंग मैनेजमेंट की, उसमें पता लगा था कि कंज्यूमर जो होते हैं मार्केट के किंग पिन होते हैं, मतलब एक तरीके से मार्केट के राजा हैं। और जितने भी मार्केटर्स हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो सब राजा की क्या है? प्रजा है। तो अगर आपको राजा को खुश करना है तो राजा के हिसाब से ही तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जितने भी मार्केटर हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, उनको कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को अपने माइंड में रख के ही कंज्यूमर के लिए गुड्स बनाने चाहिए, ताकि उससे कस्टमर क्या हो? सेटिस्फाई हो। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो कि इस ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करते हैं, मतलब कस्टमर्स के लिए काम नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि कस्टमर्स को सब स्टैंडर्ड गुड्स प्रोवाइड करते हैं, एडल्ट्रेशन करते हैं अपने गुड्स में, साथ साथ कस्टमर्स के साथ चीटिंग करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट हमें इसकी जरूरत पड़ी, ताकि हम कस्टमर के इंटरेस्ट को क्या कर पाए? प्रोटेक्ट कर पाए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को आपको प्रोटेक्ट करना है, उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी, कोई भी चीटिंग नहीं करनी है, फॉल्स मैसेज या फॉल्स गुड्स एंड सर्विसेज उनको नहीं प्रोवाइड करने हैं। तो प्रोटेक्टिंग कस्टमर्स, हमें कंज्यूमर को या कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करना है। किससे? फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एडॉप्टेड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितने भी प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स हैं, जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उससे कस्टमर्स को हमें प्रोटेक्ट करना है। यही क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है। आइए अब बात करते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन करके क्या हमें फायदा देखने को मिलेगा? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ही वाइड टर्म है। यहां पर हम कंज्यूमर के खाली राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में ही बात नहीं करेंगे इस चैप्टर में। हम यहां पर रेमेडीज जो कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होती है, उसके बारे में भी आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। तो आइए सीखते हैं कि कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन है, उसका बेनिफिशियल कंज्यूमर को क्या क्या होता है और बिजनेसमैन को उससे क्या फायदा देखने को मिलता है। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से कंज्यूमर को 3 पॉइंट हमें यहां पर पढ़ने हैं। क्या है? फर्स्ट इज कंज्यूमर इग्नोरेंस। देखिए, कंज्यूमर इग्नोरेंस का मतलब होता है कि कस्टमर जो है उसको पता नहीं है कि उसके राइट्स और रिलीफ्स क्या क्या अवेलेबल हैं उसके पास मार्केट में, अगर उसके साथ क्या होती है? एक्सप्लॉयटेशन होती है, चीटिंग होती है। तो यही लिखा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिलीफ अवेलेबल टू देम एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे आर एक्सप्लॉयटेड। सपोज आप एक कंज्यूमर हैं, आपने कोई गुड्स परचेज किया, लेकिन गुड्स आपको उस हिसाब से नहीं मिला जिस हिसाब से आपको मिलना चाहिए, मतलब एक तरीके से आपके साथ चीटिंग हुई है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपके क्या राइट्स हैं एक कंज्यूमर होने के नाते, या फिर आपके पास क्या रिलीफ्स अवेलेबल हैं, तो आपके साथ ऐसे हर साल या हर दिन ऐसे एक्सप्लॉयटेशन चलती रहेगी। तो ऐसा ही हमारे इंडिया में होता है कि बहुत सारे जो कंज्यूमर्स हैं, उनको अपने राइट्स और रिलीफ्स जो उनके पास अवेलेबल होते हैं, उनके बारे में पता ही नहीं होता। तो इसीलिए कंज्यूमर को हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है इस तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हमें क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट क्या है फायदा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का? इसलिए फायदा है क्योंकि कंज्यूमर क्या है? इग्नोरेंट है, उन्हें नहीं पता है। दूसरा क्या होता है यहाँ पर इंपॉर्टेंस? वो है अनऑर्गेनाइज्ड कस्टमर्स या कंज्यूमर्स। तो हमारे इंडिया में जो अभी डेवलपिंग हमारी कंट्री है, तो यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि यहाँ पर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस की कमी है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। ठीक है, तो अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन करते हैं, कोई भी कंट्री कंज्यूमर प्रोटेक्शन करती है, तो इससे क्या होता है? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट होती है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करती है? पावर्स और राइट्स इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करती है, ताकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बने और कस्टमर्स के लिए फाइल करे केस, अगर किसी भी कस्टमर्स के साथ क्या हो? एक्सप्लॉयटेशन हो। तो इन इंडिया कंज्यूमर्स आर स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड। इंडिया में क्या है? कंज्यूमर अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है और देयर इज अ लैक ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस की भी क्या है? कमी है।
एंड दस कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। इसीलिए हमारे को क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है, ताकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगर होगा तो उसी के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन बनेंगी और वो ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर्स के लिए काम करेगी। लास्ट जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कंज्यूमर के लिए, वो है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। देखिए आजकल क्या होता है, कंज्यूमर को हमने अभी डिस्कस किया कि कंज्यूमर क्या है, मार्केट का किंग पिन है, लेकिन किंग पिन होने के बावजूद भी कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं ये बिजनेसमैन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का यूज करते हैं, चीटिंग करते हैं, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी, ताकि हम कंज्यूमर को एक सेफ गार्ड प्रोवाइड कर पाए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के साथ क्या हो रहा है, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एक बड़े स्तर पर कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी हो रहा है, इसीलिए कंज्यूमर को उससे बचाना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लाना है। तो कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड ऑन द लार्ज स्केल बाय द मींस ऑफ वेरियस ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो कंज्यूमर के साथ लार्ज स्केल में क्या हो रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस देखने को मिल रही है, इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ती है, ताकि हम कंज्यूमर को ऐसे एक्सप्लॉयटेशन से बचा पाएं। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारे लिए जरूरी होता है। फर्स्ट क्या था, कंज्यूमर इग्नोरेंस, सेकंड इज अनऑर्गेनाइज्ड कस्टमर्स या फिर कंज्यूमर्स, एंड थर्ड वन इज वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। आइए स्टूडेंट्स अब सीखते हैं फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखिए कोई भी बिजनेसमैन लॉन्ग टर्म तक मार्केट में तभी सरवाइव कर पाएगा अगर वो कस्टमर्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा होगा। तो अगर कोई भी बिजनेसमैन कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेगा तो वो लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर उसे सरवाइव करना है तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए काम करे। तो आइए देखते हैं क्या बेनिफिट मिलता है एक बिजनेसमैन को अगर वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट बेनिफिट है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। देखिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस का मतलब है कि इट्स ऑलवेज द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस टू कीप इट्स कस्टमर सेटिस्फाइड। ये हमेशा एक इंटरेस्ट रहना चाहिए एक बिजनेसमैन का कि उसके कस्टमर्स हमेशा क्या रहें, सेटिस्फाइड रहें। क्यों? क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन कुड ओनली बी वॉन आफ्टर सेटिस्फाइंग कस्टमर्स। देखिए लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होने के बाद जो कंपटीशन है मार्केट का वो काफी बढ़ गया है। तो ग्लोबली कंपटीशन एक अराइज हो गया है हर बिजनेस के सामने। तो वो ग्लोबल कंपटीशन आप तभी जीत सकते हैं अगर आपका कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो सेटिस्फाइड कस्टमर्स लीड टू रिपीट इन सेल्स एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग कस्टमर बेस ऑफ द बिजनेस। तो जो सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी सेल्स को रिपीट करते हैं, बार बार आपके प्रोडक्ट पर जाते हैं, खरीदते हैं, और इससे आपका एक कस्टमर बेस बढ़ता है और इंक्रीज होता है। ओके आइए देखते हैं सेकंड बेनिफिट, वो है बिजनेसमैन यूजेस रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए जो भी बिजनेसमैन है जब भी वो बिजनेस सेटअप कर रहा है तो वो सोसाइटी के रिसोर्स को यूज कर रहा है। तो सोसाइटी के रिसोर्स को यूज करते समय ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसे सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए भी काम करना चाहिए। तो दस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। नहीं तो ये वाली कहावत आ जाएगी कि जिस थाली में आप खा रहे हैं उसी में आप छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सोसाइटी का रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो आपको सोसाइटी के लिए ही क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। ओके थर्ड जो यहाँ पर हमारा बेनिफिट है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ये बिजनेसमैन की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सबके लिए सही तरीके से काम करे, चाहे वो ओनर हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कस्टमर हो, सबके लिए उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही तरीके से काम करें। अगर मैं कस्टमर्स की बात करूं तो कस्टमर्स के लिए आप कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सकता है कोई भी बिजनेस, कस्टमर को क्वालिटेटिव गुड्स प्रोवाइड करके रीजनेबल प्राइसेस में। तो जब भी आप कस्टमर्स को अच्छे क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कम प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मतलब एक तरीके से आप कस्टमर्स के लिए अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पा रहे हैं। फोर्थ जो यहाँ पर बेनिफिट मिलता है एक बिजनेस को वो है मॉरल जस्टिफिकेशन। मॉरल जस्टिफिकेशन का मतलब है कि एक बिजनेस की एक मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए कि वो अपने कस्टमर के इंटरेस्ट को क्या करे, प्रोटेक्ट करे, उसका ध्यान रखे, और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या एक्सप्लॉयटेशन जैसे कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, अनसेफ प्रोडक्ट्स, एडल्ट्रेशन, फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ब्लैक मार्केटिंग, इन सब चीज़ों को दूर करे, इन सब चीज़ों से कस्टमर्स को परेशान ना करे। ठीक है, तो हर बिजनेस की मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए कि वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या फिर कोई भी चीटिंग अपने कस्टमर्स के साथ नहीं करे। लास्ट जो यहाँ पर हमारे को बेनिफिट देखने को मिलता है वो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन।
गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब है कि इफ द बिजनेस एंगेजेस इन एनी फॉर्म ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अगर कोई भी बिजनेस इस तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आती है, चीटिंग करती है या एक्सप्लॉयटेशन करती है कस्टमर्स के साथ, तो गवर्नमेंट टेक एक्शन अगेंस्ट इट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे बिजनेस के खिलाफ एक्शन करती है और इससे क्या होता है, उस बिजनेस की गुडविल पर इफेक्ट पड़ता है या फिर वो बिजनेस बंद भी हो सकता है। तो अगर कोई बिजनेसमैन नहीं चाहता कि गवर्नमेंट उनके मैटर पे आके इंटरफेयर करे, ठीक है ना, उनके खिलाफ एक्शन ले, तो उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना ही पड़ेगा। तो ये 5 बेनिफिट्स हैं जो हमने सीखे, जो कि बिजनेसमैन को मिलते हैं अगर वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में सीखा, डेफिनेशन जानी और इंपॉर्टेंस देखा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कंज्यूमर एंड बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो अगर स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके भी डाउट्स और कंसेप्ट क्लियर हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लीगल प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर को सीखेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।